बुद्ध का एक सुंदर स्वरूप आपकी तालियों करतल ध्वनि के साथ और ये तस्वीर आपको मंच से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में एक बड़ी सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है। आईजीआई एयरपोर्ट का भी बोझ इससे कम होगा। भव्य मंच तैयार किया गया है। थोड़ी देर में बड़ी सौगात जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनके उभरने वाला है। बताया जा रहा है कि मई तक फ्लाइट की शुरुआत होने की संभावना है। ये तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद और माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं, बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहाँ एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहाँ बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहाँ पे उत्पाद हुआ, जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही एमआरओ सुविधा की भी साथ यहाँ के युवाओं को हाई स्किल्ड जॉब्स और यहाँ के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहाँ पे आएंगे। जब यात्री यहाँ आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में आम आदमी का यात्रा हवाई यात्रा बन चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही इसी की तरह उड़ान योजना जो हमारे देश में लागू हुई थी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा सक्सेस हमें एविएशन में देखने को मिला। और आज उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 10 साल के लिए इस योजना को और भी बल, और भी शक्ति और भी प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार की वजह से आज एविएशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बढ़ोतरी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। और इसका पूरा लाभ देश के आम नागरिक को अब मिलने वाला है, क्योंकि वो आम नागरिक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खास नागरिक है। दोस्तों, और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार प्रमुख के तहत रिकॉर्ड 8,936 दिन पूरे किए हैं आज तक। और आपको जानना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी इतने दिन से सरकार प्रमुख थे। इसका मतलब ये है कि इतनों दिन से 8,900 करीब दिन से लगातार बिना रुकावट से, बिना थकावट से
देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार सेवा करते रहें। ये सोच, ये विचार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक भी दिन कभी विराम नहीं, एक भी दिन कभी आराम नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है देश की सेवा करने के लिए, देश को विजय पथ पर आगे रखने के लिए, देश को कर्तव्य मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत। उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है, वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, नागर उड्डयन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अपने योगदान देने का एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। और मैं कहना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी विशेष समर्थन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उड़िया भी प्रेरित कर रहा है। अंत में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जेवर वासियों को, खास करके यहाँ पे युवाओं को, यहाँ पे किसानों को, पूरे देश की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे इस पे काम करे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर को और खास करके ज्यूरिक एयरपोर्ट की टीम को और यहाँ पे काम किया हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स उनके टीम को भी मैं बधाई देता हूं। ये पूरे देश के लिए ही एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। आपको वो दिन भी याद रहेंगे जब जेवर की बात होती थी, देश में कभी होती थी तो क्राइम की बात करते थे, पर कल से आप देखेंगे जब जेवर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये सपना सच करके दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए हम सब साथ में उनका संकल्प जो है विकसित भारत 2047 को पूरा करने में हर आदमी को, हर युवा व्यक्ति को साथ में मिलकर चलना होगा। पूरे विश्व को दिखाना होगा भारत की ताकत क्या है। उसके लिए मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। संकल्प जो है विकसित भारत 2047 को पूरा करने में हर आदमी को, हर युवा व्यक्ति को साथ में मिलकर चलना होगा। पूरे विश्व को दिखाना होगा भारत की ताकत क्या है। उसके लिए मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।